जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स करके बताया तो काफी अच्छा लगा। जो क्लासेस हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो रही है, तो ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो बस आप तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। आपके करंट अफेयर्स का तो एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं, राजभवन जयपुर में संविधान पार्क जो है उसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, हाल ही में किया गया है अभी। और इसके बाद ये पाले गए थे कहाँ पर, स्काउट गाइड जम्बूरी में हिस्सा लेने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बीकानेर जिले से चेस इन स्कूल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा किया गया है। ये तो आप याद रख लेंगे, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने किया है। तो आपको जिला याद रखना है, बीकानेर जिले से किया गया है, ये काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जो है ये हर महीने जो तीसरा शनिवार होगा उस दिन खेला जाएगा। और उस दिन क्या मनाते हैं, नो बिग डे मनाते हैं, उस दिन ये खेला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का जो है रोहटपाली में आयोजित की जा रही है। इसका डिजाइन तैयार किया है तो सुंदर राठौर ने किया है। गोलाकार ये डिजाइन जो है कैंप लगाया है, तो काफी शानदार ये है। तो एग्जाम पूछे जाने की संभावना है, तो किसने किया है, सुंदर राठौर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान को खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पूरे भारत में जो राज्य उनसे उनमें से प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है खनन के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन पे आप 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, याद रखना है खनन के क्षेत्र में दूसरा स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो बाड़मेर में किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट है जो ये पेनोरमा स्थापित किए जा रहे हैं। बजट 2022-23 में गोविंद गुरु पेनोरमा कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो छाणी मंगरी डूंगरपुर, गोविंद गुरु जो है डूंगरपुर से संबंधित है, तो उनका पेनोरमा वहीं बनेगा। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, गोविंद गुरु डूंगरपुर। ठीक है, राव शेखर जी का पेनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये जयपुर अमृतसर में, ये जयपुर में बनाया जाएगा। जयपुर के स्थान काफी इंपोर्टेंट रहते हैं, तो अमृतसर आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर में किसका पेनोरमा है, राव शेखर जी का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये नागौर रेलवे स्टेशन को किया गया। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के नागौर रेलवे स्टेशन को ये जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये इसकी चर्चा जो अपन ने डेली करंट अफेयर्स में उस टाइम की थी। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया, तो 14 दिसंबर को ये मनाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। गढ़ गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जहाँ पर रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है, तो जयपुर में गढ़ गणेश मंदिर स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनोज चौधरी को हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह किस जिले के हैं, तो बाड़मेर के हैं। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। तो इसकी जो कल बात की थी उसमें अपन ने देखा था। तो ये कहाँ से, बाड़मेर से है। ठीक है, डॉक्टर मनोज चौधरी। आगे बढ़ते हैं अपन। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान कौन सा स्थान है। तो प्रथम है। दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखते हैं, हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है। तो राज्य आवासन मंडल को ये दिया गया है। स्कोच गोल्ड अवार्ड काफी इंपोर्टेंट है, इस पे आप 5 स्टार से ज्यादा लगाइए, पर मेरे हिसाब से एक बार 5 स्टार तो लगा लीजिए। तो कौन सा है, राज्य आवासन मंडल, काफी इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में वर्ष 2021 का मानक अलंकार से किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है। तो संगीता शर्मा को किया गया है। अब ये 2021 का है, तो ये काफी अभी 2022 में दिया गया है। तो ये इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो है संगीता शर्मा महिला को दिया गया है। तो महिला संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके, काफी इंपोर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो संगीता शर्मा को दिया गया है। और 3 पत्रकारों को मानक अलंकार दिया गया है। कौन कौन थे, संगीता शर्मा 2021, नंद किशोर सारस्वत 2020 और कानाराम मुंडियार 2019 का। ठीक है, तो आपको संगीता शर्मा विशेष करके याद रखना है, और नंद किशोर सारस्वत 2020 का भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हॉकी के चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह पाटी का संबंध राजस्थान से किस जिले से है। तो बाड़मेर से है। कौन, लूण सिंह पाटी, इनका खेल कौन सा है, हॉकी। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, मतलब हॉकी और बाड़मेर जो है लूण सिंह पाटी का खेल और जिला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आशीष देव चारण को ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दिया गया है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। बिस्मिल्लाह खां जो शनाई वादन इनका था। ठीक है, इनकी कला थी।
तो ये पुरस्कार आशीष देव चारण को दिए गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दिव्यांग जनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो PWD 2.0 की गई है। ऐप की भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक यादव को किया गया है। किसके लिए? स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 के लिए। तो ये काफी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, अशोक यादव। आगे बढ़ते हैं अपन। कोटा जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 115 करोड़ की मंजूरी दी गई है। कोटा जो वर्तमान एयरपोर्ट है उस पे 1 महीने हमारा कैंप लगा था, तो हमने वहाँ फ्लाइंग का काम सीखा था। तो इसकी जो रनवे पट्टी है वो काफी छोटी है, तो इस पे हम बड़े हवाई जहाज नहीं उतर सकते हैं। और इसका जो ATC वहाँ बस एक ही ऑफिस है ATC का छोटा सा, तो ये छोटा है इसलिए यहाँ पर इसका शंभूपुरा में नया जो है ग्रीनफील्ड जो आपका एयरपोर्ट निर्माण हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्तमान है बहुत ही छोटा है। तो कभी मौका मिला तो मैं आपके साथ जो है मेरी जो वहाँ पे इमेजेस है ली गई वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना रख दिया गया है। क्या नाम है? गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना जो है उसका नाम जो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर लिया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में 100% देखने को मिल सकता है। अभी वर्तमान नाम क्या है? महात्मा गांधी, पर आपसे पूछा जाएगा कि किसका नाम बदला है, तो गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना विकास विकास योजना, ठीक है। आगे बढ़ते अपन। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 3.0 के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जयपुर रहा है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 3.0 के अनुसार। तो काफी इंपोर्टेंट है जयपुर, तो आप ये याद रख लेना। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दिलीप भट्ट को किया गया है। कौन सा है? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये जो शिल्पग्राम जो उत्सव आपका हुआ था हवाला गांव उदयपुर में, तो उसके उद्घाटन में जो आपके राज्यपाल कलराज मिश्र आए थे तब इनको ये दिया गया है। ये जयपुर से इनका ये बिलोंग करते हैं। तो और इनके साथ आपके अहमदाबाद के भी थे, और उनका जो उनसे अपन कोई राजस्थान करंट अफेयर से ले लेना नहीं है, तो आपको दिलीप जो भट्ट है ये नाम आपको याद रखना है। डेली करंट अफेयर्स में इनका फोटो और पूरा जो पेपर कटिंग है उसकी बात अपन ने की थी। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर किस अभ्यारण्य में बनाया जाएगा? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में बनाया जाएगा। इसकी कल चर्चा की थी, पर आज क्वेश्चन के रूप में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है। तो कौन सा बना है? जयपुर रेलवे स्टेशन। तो काफी इंपोर्टेंट ये हो जाएगा, क्योंकि जो है राज्य का पहला स्टेशन बना है किसके लिए, किसके नाम पर? तो ये दो स्टेशन पर क्या नाम से? दोस्त के नाम से, ठीक है, यानी कि दवा दोस्त के नाम से बना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किए? तो पूरण और निर्मला कितने पदक हासिल किए? 7 पदक हासिल किए हैं। पूरण और निर्मला जो है बहने हैं, ये जोधपुर से इनका संबंध है, जोधपुर इनका जिला है। इसकी चर्चा अपन ने डेली करंट अफेयर्स में की थी, तो काफी काफी इंपोर्टेंट है। गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो आप याद रखना नाम इनके। आगे बढ़ते हैं। और सब पदक भी 7 पदक। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गाजी खान बरना जो इनका क्या है, खड़ताल वादक है, इनका संबंध है, तो आपको गाजी खान बरना याद रखना, और इनका खड़ताल वादक से संबंध है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो एस एस शिंदे द्वारा किया गया है। ये वनरक्षक में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। एस एस शिंदे द्वारा किसका प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया, ठीक है, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 10वां है। तो आप ये याद रखिए कि भारत में पूरे राजस्थान मतलब पूरे भारत में राज्य जितने भी उनमें अगर राजस्थान का कोई स्थान आता है तो वो काफी इंपोर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए दृष्टि से हो जाता है। तो इसमें आप 5 स्टार क्वेश्चन पे आप लगा लीजिए। 10वां स्थान किस पे मिला है? जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है उनके खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है। आगे बढ़ते। अप्रैल 2022 में DRDO और ने टैंक रोधी मिसाइल किसका? हेलिना, ठीक है। आपको ये नाम विशेष करके याद रखना है। तो आपको पूछा जाएगा, लेव स्टेट में पूछा गया है कि पिनाका का पूरा नाम क्या है, पिनाका क्या है, मतलब ऐसा पूछा गया। तो हेलिना क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो जो जितने भी आपके परीक्षण होते हैं पोखरण रेंज में किए जाते हैं लगभग। और जो आपकी
आपके अभ्यास होते हैं, मतलब ये भारतीय सेनाओं के बीच, और जो जितनी भी मतलब आपके वायुसेना और भारतीय थल सेना, उनका किसी देश के साथ होता है, तो वो अभ्यास आपका जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर, उसमें होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान आवासन मंडल को जो आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको गोल्ड अवार्ड भी दिया गया है और ये भी दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पहले आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया जाएगा? तो खमनौर राजसमंद में ये किया जाएगा। राजस्थान में पहले आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र। ठीक है, तो राजस्थान का पहला तो काफी इंपोर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया गया? तो यूनेस्को द्वारा किया गया है। और यूनेस्को और यूनिसेफ में अगर आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो जो जितने भी पर्यटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित जो भी होता है, धरोहर से संबंधित, तो वो यूनेस्को करता है। यूनिसेफ आपका अलग है, वो महिला एवं बाल संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के लिए लड़ता है यूनिसेफ। उसमें सी जो है उसमें आता है, वो चाइल्ड के लिए आता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को करना है। पर्यटन विभाग द्वारा किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर किया जाएगा? तो यूनेस्को द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोजन किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। चर्चित जो स्थल है गढ़मुरा किस जिले में स्थित है, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो जो आपका गढ़मुरा है वो करौली में है। तो चर्चित स्थल में आपके ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है करौली में। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जयपुर में ये किया गया मसाला मेला 2022 का, तो काफी ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको रट लीजिएगा, जयपुर में किया गया है। इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जयपुर में किया गया मेडीफेस्ट। ये भी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो इसमें भी आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, तो जयपुर में किया गया। और सेशन कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी लगा हो, आप कमेंट करके वो जरूर बताएं। और अपनी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एंजॉय योर स्टडी।